अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अभी भी मसले मसाइल जो हैं वो सॉल्व नहीं हो सके हैं। एक अजीब सा मामला चल रहा है। अगर मैं क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी की बात करूं, कहीं उसका प्रॉब्लम तो कहीं इसका प्रॉब्लम, मगर मेजरली जो प्रॉब्लम है दैट इज द मेजर इवेंट ऑफ द क्रिकेट दिस ईयर एंड दैट इज द वर्ल्ड T20। अब T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत ने होस्ट करना है, भारत जो होस्ट करेगा, साथ ही साथ को वेन्यू जो है वो श्रीलंका में, जहां पाकिस्तान ने भी मैचेस खेलने, श्रीलंका ने भी मैचेस खेलने। मगर एक मसला जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था, वीज़ा इशुएंस। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली हमारे काउंटर पार्ट्स, हमारे जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं जी वो फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, वो MEA ने जो है वो लगाना है, उसमें टाइम लगेगा वीज़ा। मगर ये पॉइंट सिर्फ ये है कि टाइम क्यों लगेगा जबकि आपको प्रायरली पता था। ऐसा तो नहीं है कि परसों ही वर्ल्ड कप जो है वो भारत को मिला हो, परसों ही उनको पता चला हो कि USA की टीम में अली खान भी हैं, USA की टीम में एहसान आदिल भी हैं। तो ये चीज़ें तो प्रायरली हो जानी चाहिए थी, बिकॉज दैट मेक्स अ बैड स्टेटमेंट फॉर अ कंट्री इटसेल्फ एंड फॉर अ बोर्ड इटसेल्फ। खैर, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हैंडल बेटर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए था। द काइंड ऑफ द बिग बोर्ड दैट वी कॉल, कोई छोटा सा बोर्ड तो नहीं है BCCI। मूविंग ऑन फर्दर, जहां हम मसले मसाइल की बात कर रहे हैं, अनदर मसला, अनदर इशू दैट इज कमिंग फॉरवर्ड जो वर्ल्ड T20 के हवाले से, वो है बांग्लादेश क्रिकेट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक तरफ तो जहां वर्ल्ड कप भारत में ना खेलने से मना कर रहे हैं, जहां मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो IPL से हटाया गया कि IPL की टीम में वो KKR में नहीं होंगे, उसके बाद से ट्रिगर हुई ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एग्जैचुरेट हो गई। मगर साथ ही साथ बांग्लादेश बोर्ड में आपस में भी रिफ्ट शुरू हो गई है, आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई। एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो कि उनके ही प्लेयर्स के खिलाफ था, एंड द प्लेयर्स have stood firm against him. The Players Association has stood firm कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं आएगा। BPL का पहला मैच जो है अभी नहीं खेला गया इसी वजह से, बिकॉज द प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू कम ऑन द फील्ड। तो ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का ऐलान हो गया है। 29, 31 और 1 फरवरी को ये सीरीज़ खेली जाएगी। ये सारी डिस्कशन आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रहेंगी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सो वही साहब, मसले ही मसले, बड़े मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि BCCI के लिए कोई कर्स हो गया है ये वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करना। बिकॉज एक तरफ अगर वो अपने क्रिकेटिंग अफेयर्स के मसलों से निकले तो दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल इशूज मुसलसल आ रहे हैं। तो कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले टॉकिंग अबाउट दीज वीज़ा इशूज, क्योंकि ये प्रायरली हैंडल किया जा सकता था, बेटर हैंडलिंग हो सकती थी इसकी। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं सवेरा कि इस दफ़ा जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि ICC ने सारे मेंबर बोर्ड्स को वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था कि भाई इस दफ़ा जो वीज़ाज इशू लेने आपने होस्ट कंट्री के लिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, बोर्ड्स की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। ICC इज ओनली लुकिंग आफ्टर द वीजा इश्यूज फॉर USA टीम, क्योंकि USA क्रिकेट एसोसिएशन सस्पेंडेड है और डिसॉल्व है, तो इस वक्त ICC USA के सारे मामला देख रहा है। तो उन्होंने पहले से बोर्ड्स को बता दिया था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीजा हासिल करें। अब इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि ये क्या बात हुई, भाई ICC की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करे कि वीजा मिले सबको। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ये भी हैरत हो रही है कि क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से भी बड़ा लेट मतलब मूव हुआ है। देखें, इसमें तो सवेरे कोई शक नहीं ना कि इंडिया का ज़्यादा ताल्लुक है को, आई मीन आफ्टर मे तो और सख्ती हुई है कि वो जो आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया गिविंग वीजाज टू पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स, ऑल्सो अबाउट अगर कोई इंडियन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अप्लाई करता है वीज़ा तो उसको भी टाइम लगता है। तो एक प्रोसेस है उनका जिसके थ्रू जाना पड़ता है आपको। उनकी फाइनल जो अप्रूवल आती है वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आती है। तो आई एम अ बिट सरप्राइज कितना लेट क्यों किया गया, इसलिए क्योंकि अभी ये जो USA की जो आई है 4 प्लेयर्स की, इसमें परसों ट्यूसडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है वहाँ पर कोलंबो में। जब उनका मतलब टीम वहाँ पहुंची कोलंबो, तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन हाई कमीशन में जाकर इंटरव्यू दिया। तो भाई आप पहले अमेरिका में कर देते ये चीज़, अमेरिका में अरेंज कर लेते। मतलब व्हाई हैव द बोर्ड्स ड्रैग द फीट ऑन।
इसलिए क्योंकि बहुत सारी एसोसिएट टीम्स में तो बहुत पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स हैं। सिकंदर रजाई ले लें आप, जो जिम्बाब्वे कप्तान है, वो खुद पाकिस्तानी ओरिजिन है। Yeah. तो ये चीजें तो इनको खुद पहले देखनी चाहिए थी। अभी इस वक्त आदिल राशिद और वो रेहान है, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन है, उनके भी वीजे अभी तक इशू नहीं हुए हैं। लेकिन आई वाज मोर सरप्राइज जिस तरह से ये यूएसए के प्लेयर अली खान ने मतलब ट्वीट वो किया, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दी कि जी हमें डिनाई हो गया। बाद में पता चला नहीं जी डिनाई नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है। तो बट आई थिंक द आईसीसी, बहरहाल ठीक है उन्होंने पहले से कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी को इस पर ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है कि जब इंडिया में मैचेस होते हैं तो आपको पता है कि ये इशू आएगा पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स का, तो आपको पहले से वर्कआउट करना चाहिए अपने मिनिस्ट्रीज के साथ कि यार इसको जल्द से जल्द मसले को मतलब हल करें। तो आई थिंक आईसीसी एंड द होस्ट बोर्ड्स बिल्कुल दे नीड टू लुक फॉरवर्ड एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो है ये एक बैड हेडलाइन है। बिफोर द वर्ल्ड कप आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं और ऐसी बुरी हेडलाइंस जो हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। बट आई होप कि हो जाए, हैंडल हो जाए चीज़ें और बेहतर हो जाए। बट जहां दूसरी तरफ बांग्लादेश बोर्ड की कंट्रोवर्सी की बात करें, मतलब आपने एक एहतजाज रखा, आपने एक एहतजाज आईसीसी को ईमेल किया, आपने एक लेटर लिखा आईसीसी को, सही सब सही, आपका राइट है। मगर आपस में लड़ जाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जब जब बात की जाती है, ये वही साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मौका नहीं छोड़ता कोई लाफिंग स्टॉक बनने का। देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ज़्यादा ताल्लुक है। मैं एक बात बताऊं सवेरा कि जब ये मुस्तफिज रहमान वाला केस हुआ, आई थिंक इट वाज बैडली हैंडल्ड बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। दे शुड हैव हैंडल्ड इट मच बेटर। ठीक है, चले वो तो हो गया। अब मसला ये कि पता है बिल्कुल जिस तरह हैंडल किया गया, आपको एक तो करती है तो वो प्रेशर में ले आते हैं सबको, तो वो प्रेशर में ले आए मुस्तफिज के केस पे। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये है कि मतलब क्या कहते हैं, अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बांग्लादेश का जो मैन, मुझे आज पता चला कि जी बांग्लादेश तो बिल्कुल राजी नहीं है इंडिया में खेलने के लिए अपने मैचेस, एंड दे हैव देयर रीजंस फॉर दैट विच आर मतलब वैलिडेटेड। वो बात अपनी जगह सही कर रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है कि शायद बांग्लादेश शिफ्ट हो ही, बांग्लादेश अपने मैचेस शिफ्ट करा लेगा। लेकिन ये जो नजरुल इस्लाम, इसने पहले भी कोई 7-8 दिन पहले इसने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था अपने एक बयान में। क्योंकि तमीम इकबाल ने ये कहा था कि भाई ये जो मसला है बांग्लादेश और आईसीसी का, इसको तरीके से हैंडल होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आईसीसी के ग्रांट्स के ऊपर। उस पर इस बंदे ने जो है दे दिया कि जी ये तो इंडियन एजेंट है। तो उस पर काफ़ी लेदे उस वक्त भी हुई थी। अब इसने कहा कि जी मतलब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, लेकिन प्लेयर्स को अपनी मैच फीस, प्लेयर्स को अपनी मैच फीस छोड़नी पड़ेगी। और मजे की बात ये कि उसने साथ में, चले ये भी आपने कह दिया, साथ में ये कह दिया कि भाई जब टीम बुरा करती है तो हम इनसे मैच फीस ले लेते हैं वापस। तो अगर इनकी एक टूर्नामेंट में मैच फीस नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? बात तो अपनी जगह वो गलत नहीं करे। बांग्लादेश टीम की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। लेकिन जो रिएक्शन आया बांग्लादेश प्लेयर्स का, दैट वाज लाइक आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने आज मैच खेलने से इनकार कर दिया। और फिर जिस तरह के हालात वहाँ पैदा हुए उसको सस्पेंड कर दिया। नजरुल इस्लाम को शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मैचेस शुरू हो जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब आई एम सरप्राइज यार कि मतलब जैसे आपने बताया वही साहब, नजरुल इस्लाम इज जनरली अ वाइल्ड कैनन। आपको पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट आएगा। ऑब्वियसली जो तमीम के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो भी परफॉर्मेंसेस हों, सेंटिमेंट्स तो अटैच होते हैं। आप पूरे फैंस के सेंटिमेंट्स को, आप पूरे प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स को ऐसे शैटर नहीं कर सकते एक इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठकर। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, दूसरा फिर ये था, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा यहाँ पर, देखें ये बड़ा एक मसला है हमारे मतलब खित्ते में कि चीज़ें होने से पहले वो मीडिया में पहले बोलते हैं। अब जैसे इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है आपका बिल्कुल व्यू पॉइंट अपनी जगह सही है और हम अग्री करते हैं कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी कंसर्न्स जायज़ हैं बिल्कुल इस वक्त इंडिया टीम भेजने में। लेकिन आपको इतना हर रोज स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है इसके ऊपर? आप मतलब वेट फॉर व्हाट हैपेंड। आपने अपना एक बयान दे दिया, आपने एक बयान है बता दिया, आपने लेटर लिख दिया आईसीसी को, नो वेट एंड सी व्हाट हैपेंड। बट भाई साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बांग्लादेश क्रिकेट इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट। क्या पाकिस्तान क्रिकेट की तरह अपने टर्म्स डिक्टेट करवा सकती है बांग्लादेश क्रिकेट? आपको लगता है दैट बांग्लादेश वुड नॉट ट्रैवल टू इंडिया?
यस, आई थिंक बांग्लादेश विल नॉट। उसकी देखें एक वजह है, बड़ी बड़ी सिंपल है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान में, तो सारी सिक्योरिटी प्लान जो दिया था पाकिस्तान ने वो अप्रूव हुई थी आईसीसी मीटिंग में, जिसमें इंडिया बिल्कुल। भी था, सब कुछ था, ठीक है। उसके लास्ट कुछ हफ्ते पहले ये कह दिया इंडिया ने, जी हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम नहीं खेल सकते। अब ये बड़ा वाजह है आईसीसी के मतलब प्लेबुक में कि अगर गवर्नमेंट किसी टीम को कहती है, बोर्ड को कहती है कि नहीं आप नहीं जा सकते खेलने के लिए इस पर्टिकुलर मुल्क में, तो इवन द आईसीसी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो व्हेन इट वाज डन इन इंडियाज केस कि इंडिया के सारे मैचेस फिर दुबई शिफ्ट कर दिए गए, यूएई शिफ्ट कर दिए गए, और पूरा मतलब यूएई को साथ में कर दिया गया, पाकिस्तान को ज्वाइंट होस्टिंग करनी पड़ी। तो टेट फॉर टैट वाली बात है ना, आप बांग्लादेश को कैसे मना करेंगे? उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स तो जायज़ है बिल्कुल। जो हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश मतलब इंडिया में, गिवन जो सेंटिमेंट्स हैं इंडिया में अबाउट बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है और आपको पता ही है क्या पोजीशन है पॉलिटिकल। तो बांग्लादेश की पोजीशन तो आई मीन आई डोंट सी एनी मतलब लॉजिकल रीजन के मना कर पाए आईसीसी। दूसरा ये कि जो मुझे पता है, पीछे से पाकिस्तान और कुछ और बोर्ड्स भी प्रेशर डाल रहे हैं आईसीसी के ऊपर कि भैया आप बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करें अगर वो चाहते हैं तो, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान इज द की प्लेयर नाउ। अब देखें ना, आपने सही कहा कि बांग्लादेश इज नॉट पाकिस्तान, लेकिन द पॉइंट इज कि गिवन द रिलेशंस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान राइट नाउ, पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट तो कर रहा है बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए मतलब अनटचेबल है क्योंकि आज भी आप देखें कि सुबह को जो आईसीसी के जो बुकिंग एजेंट्स हैं, जो टिकट एजेंट्स हैं, बुक माई शो, यानी कि सुबह 7 बजे टिकट पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के टिकट से स्टार्ट हुई और वो सर्वर क्रैश कर गया। फिर उन्होंने खोला, फिर सर्वर क्रैश कर गया, इतनी डिमांड है टिकट्स की। तो पाकिस्तान इज लाइक इन अ पोजीशन वेयर दे कैन लाइक इफ दे सपोर्ट बांग्लादेश तो आईसीसी प्रेशर में आएगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मैचेस शिफ्ट हो जाए श्रीलंका। बट वही साहब, ये देखें पास्ट में थोड़ा सा हम चले जाएं, ऑब्वियसली अभी ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्म बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने फुट डाउन रखा, पाकिस्तान को हाइब्रिड दिया गया। इंडिया ने इससे पहले जो है फुट डाउन किया था और इंडिया को भी हाइब्रिड दिया गया था। मगर हम और पास्ट में चले जाएं तो या तो वॉक ओवर्स दिए गए या पॉइंट्स दिए गए, या जो उससे लोअर रैंक टीम थी वो हिस्सा बन गई उस इवेंट का। ये पास्ट में सारे इंसिडेंट्स होते आए हैं, यू नेम इट। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका नहीं गए थे, या इंग्लैंड और ने अवॉइड किया था जिम्बाब्वे जाने से। ये वॉक ओवर्स हुए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया को हाइब्रिड की परमिशन दी गई थी और उसके बाद से एक ट्रेंड बन गया। क्या बांग्लादेश उस ट्रेंड को बांग्लादेश के लिए फॉलो किया जाएगा? जी सवेरा देखे, एशिया कप भी हाइब्रिड हुआ था इंडिया की वजह से कि इंडिया तैयार नहीं था पाकिस्तान में खेलने के लिए 2023 में, फिर कॉल, ठीक है। देखिए इन द पास्ट सिचुएशन डिफरेंट होती थी। इन द पास्ट चंद एक मुल्कों का इशू था, उसमें श्रीलंका में बड़े मसले चल रहे थे, उनके मतलब सिविल वॉर टाइप की चीज थी। तो दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, दैट वाज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ टीम्स, एंड लॉट ऑफ टीम्स लाइक जो सेना कंट्री की टीम्स थी उन्होंने मना कर दिया जी हम खेलेंगे। पाकिस्तान इंडिया सबने मिलकर खेला वहां पर, ठीक है। बट हियर इट इज मतलब अब बायलैटरल इशू सिक्योरिटी को लेकर। इंडिया को अगर पाकिस्तान नहीं खेलना इज बायलैटरल विद पाकिस्तान। अगर बांग्लादेश कह रहा है हमने नहीं खेलना भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस, इससे बायलैटरल इशू। तो यहाँ पर व्हेन इट बिकम्स बायलैटरल देन द आईसीसी कांट डू एनीथिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि आईसीसी की रूल बुक में ये क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जाके खेल, अब अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट इस वक्त कह देती है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि नहीं जी आप जाके खेलें, कोई मसला नहीं, जो वो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दे रहे हैं दे आर इनफ फॉर अस, तो जाएगी बांग्लादेश। लेकिन इस वक्त तो ये कि इंटरिम गवर्नमेंट क्योंकि वहां पर है, तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी मतलब दे आर नॉट वेरी। चलिए जी, फिर देखेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और क्या बांग्लादेश विजिट करती है, टूर करती है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का, या फिर स्पेशल कंडीशंस के तहत जो है वो बांग्लादेश को भी श्रीलंका में मौका मिलेगा खेलने का। बट वही साहब, वक्त का मुकाबला सख्त। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज वर्ल्ड कप से पहले अभी भी आपको लगता है आर वी सॉर्टेड? मतलब मुझे तो अभी तक सबसे ज्यादा जो एक हिंडरेंस आ रही है दैट इज ऑन आवर विकेट कीपर। हम इतना कोई लाइटली क्यों लेते हैं विकेट कीपर्स को कि चलो जी कोई पार्ट टाइम लगा देंगे, कोई मसला नहीं। वेरी वैलिड पॉइंट। और आई थिंक मतलब वही वाला मसला था कि मोहम्मद हारिस पे बहुत ज़्यादा उसने मतलब कॉन्फिडेंस शो किया माइक हैसन ने, लेकिन मोहम्मद हारिस अनफॉर्चुनेटली कुडंट कम थ्रू, और उसको इतना लंबा खिलाया इन्होंने कि फिर टाइम ही नहीं बचा। तो अब आपका एक ही ऑप्शन था उस्मान खान का, उसको आपने ट्राई किया हुआ है। लेकिन आई थिंक द रीज़न दे आर कीपिंग साहबजादा एंड ख्वाजा नाफिज के जस्ट इन केस
खेलेगा उस्मान खान ही, जहाँ तक मुझे पता है, या फिर ये मुशफिक ख्वाजा नाफर के साथ जाएंगे। लेकिन आई थिंक कि इतना बड़ा सवेरा T20 में चल जाता है। T20 में आप मैनेज कर सकते हैं विकेट कीपर, रिजर्व विकेट कीपर के साथ, क्योंकि मोर इम्पोर्टेंट इज दैट योर बैटिंग हैज डेप्थ। आई थिंक टीम तो हमारी, और आई इससे अच्छा मौका नहीं है आपके पास, क्योंकि श्रीलंका में मैचेस, हाँ, अगर वॉश आउट नहीं हुए श्रीलंका के मैचेस, बिकॉज सबसे ज्यादा डर जो है वो बारिश का होता है श्रीलंका में। स्पिन अटैक हमारा, एंड आई थिंक इन श्रीलंका वी शुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। डजंट हैपन, आई विल बी सरप्राइज्ड। बिल्कुल, मैं जो है आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं सकी। एक दफा फिर से अगर आप ये बात कर सकेंगे प्लीज। मैचेस इफेक्ट हुआ है, मतलब बारिश ही खेले नहीं गए, तो बिल्कुल बारिश ही मेजर इशू रहेगा, क्योंकि जो है बस बारिश जो है वो इधर उधर पॉइंट्स ना करे, वरना तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज लगती है पाकिस्तान के लिए, दैट पाकिस्तान कैन डू बेटर एंड एटलीस्ट अगले उस तक जाएगा, पढ़ाओ तक, सुपर 8 तक जाएगा, या अगले पढ़ाओ तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हमारे पिछले आईसीसी इवेंट्स जितने बुरे गए हैं, यू नेम इट, चैंपियंस ट्रॉफी, द ODI वर्ल्ड कप, द T20 वर्ल्ड कप दैट वाज प्लेड इन अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, हमने बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसकी वजह से आपको फैंस भी डिटैच दिखे, फैंस भी रिलक्टेंट दिखे। वो तो शुक्र हो हमारे यंग लैड्स का, अंडर 19 प्लेयर्स का, शाहीन्स का, के थोड़े से कुछ कनेक्ट आया वापस। और जहां अंडर 19 की बात हो रही है, वही साहब मैं एकदम से जंप लगाने वाली हूं, बिकॉज अंडर 19 वर्ल्ड कप की आज से शुरुआत हो गई है। कल पाकिस्तान टीम वुड बी इन एक्शन। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर यंग लैड्स? अच्छी टीम है, लेकिन आई थिंक कल बड़ा टेस्ट है इनका, क्योंकि वही वाली बात है कि कल ये एक ऐसी टीम से खेलेंगे जिनसे खेले नहीं है, ठीक है ना। तो टुमारो इंग्लैंड जब प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, टुमारो विल नो वेयर द टीम स्टैंड्स, क्योंकि अब तक इनके सारे मैचेस इसी रीजन में हुए हैं या फिर इसी रीजन की टीमों से हुए हैं। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ दे फेयर अगेंस्ट द सेना कंट्री टीम्स। लेकिन वैसे देखें तो टीम बहुत अच्छी है, आप कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं, समीर मिनास ले लें, या ये अपना अली रजा वगैरह जो है, दे आर डूइंग वेरी वेल, सयाम एंड ऑल, ये उस्मान खान जो बच्चा है ये भी अच्छा है। तो उम्मीद तो बहुत है कि इस दफा फाइनली, एंड देन वी हैव द लकी चार्म सरफराज अहमद विद द टीम। तो देखें, हो सकता है इस दफा लकी चार्म काम कर जाए हमारा और हम वर्ल्ड कप जीते। भाई साहब, बहुत सारे लोग ना नाराज हो जाएंगे आपकी इस बात पे, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि नहीं जी, अजहर अली के साथ जो हुआ वो अगर सरफराज नहीं होता तो कोई और होता तो बहुत शोर मचाया जाता, बट ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ कराची, तो इस वजह से जो है, बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ पाकिस्तान। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ना सवेरा, अगर वो वाकई लकी चार्म पाकिस्तान टीम के लिए, अंडर 19 टीम के लिए, तो फिर पता चल जाएगा इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, अगर नहीं पाकिस्तान कुछ कर पाए वर्ल्ड कप में, तो फिर समझ लेंगे सरफराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, सो वो लकी चार्म आई होप हमारे लिए जो है बहुत फायदेमंद हो। बट थैंक यू वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।